डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सफ़ीर हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बिकॉज जेडी वैंस का जो कल पॉडकास्ट था ना, आपको पता है 3 घंटे वो पॉडकास्ट चला है और उन्होंने ऐसी खुल के बातें की हैं जहां उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा ये कैंपेन जो है ये इजराइल की तरफ से चला है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन द यूएस एज वेल, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। हम थोड़ा सा क्लिप जो है उसका आपको कहा कि इसके अलावा कोई हल नहीं है और ये जो कर रहे हैं ये करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन एनी केस आवर गेस्ट इज विद अस, उनसे भी यही पूछते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये आपको टेलिंग बातें लग रही हैं कि जेडी वैंस, जो कि हमने टाइम एंड अगेन सुना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, वो भी बड़े गुस्से में आ जाते हैं अगेंस्ट इजराइल और नेतन्याहू के बारे में बात करते हैं, बट एक पॉडकास्ट में बैठ के वाइस प्रेसिडेंट का ऑलमोस्ट एक्यूजेशन ही आप इसको समझे, जहां वो बता रहे हैं कि कितना पैसा गया है इजरायली लॉबी की तरफ से टू चेंज पब्लिक ओपिनियन इन यूएस, एंड ऑल्सो क्या वो ये नहीं जानते कि उनका पूरा डिफेंस बजट ऑलमोस्ट जो है, एड जो है वो यूएस से आती है। मतलब बड़ी खुल के लगता है बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। ये किस बात की गममाजी करता है? ये इस बात की गममाजी करता है कि इजराइल को अब भी ये ज़ोम है, जो कि सही है, कि इजरायली लॉबी वहाँ फाल है। और जब जेडी वैंस खुद फट पड़े, हालांकि ये बात एक वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा हुई है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि इजराइल और इजरायली लॉबी क्या काम कर रही है अमेरिका में। ये वही बात है जो वहाँ के ग्रास रूट लेवल के, यानी कि वहाँ के अवाम के एक ज्यादातर का एक ख्याल जो बनता जा रहा था, और एक बहुत मशहूर जुमला मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जुलूस जलसों में उसका नारा लगाया जा रहा था कि व्हाट इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट। ये फॉरेन पॉलिसी किसकी है? वहाँ के जितने एनालिस्ट हैं, जॉन मीर शाइमर जैसे या रिटर जैसे या बाकी लोग, वो इसी चीज को बार बार बयान कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से एक दबाव तो पड़ता है, और यही वजह थी कि जेडी वैंस जैसा आदमी वो नहीं रोक सका अपने इस ख्यालात को, बल्कि ये पॉलिटिकली बताना भी चाहता था कि जी ये मजबूरियां अमेरिका में है। अब रहा सवाल कि इससे क्या इजरायली लॉबी मरूब हो जाएगी या प्रेशर में आ जाएगी? प्रेशर में तो आई है थोड़ी बहुत, और उसके कुछ पोल्स जो हुए हैं मौजूदा, खासतौर पर न्यूयॉर्क के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां यहूदी आबादी भी ज्यादा है, उसमें यही जाहिर होता है कि इजराइल की जो सपोर्ट की पहले 2023 में थी कोई 63%, अब वो तकरीबन 36 और 40% के दरमियान रह गई है। तो वो फर्क पड़ा है जिसने दबाव बख्शा है जेडी वैंस जैसी शख्सियत को कि वो इस चीज को बयान कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अवाम की, एक सेगमेंट के, एक बड़े सेगमेंट की जो बदलते ख्यालात हैं उसकी अक्कासी भी की है जेडी वैंस ने, और ये भी बताया है कि स्पॉइलर कौन है, जो आपके चैनल्स पर हम कितनी दफा बात करते रहे हैं कि इजराइल स्पॉइलर है, उसका अब खुलकर एक सामने सबूत आ गया। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हम इसको सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक ही समझें कि चलें जेडी वैंस ने या फिर यूएस जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इस वक्त उनके यहाँ यूएस में पब्लिक की क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा वो एक्नॉलेज करें और हम बोल दें, या फिर दिस माइट ट्रांसलेट इनटू परहैप्स अ पॉलिसी शिफ्ट, क्योंकि वो तो हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते जितनी स्ट्रॉन्ग जूइश लॉबी ओवर द ईयर्स हमने बनते हुए देखी है यूएस में। पॉलिसी शिफ्ट की तरफ तो नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट तक की ये बातें हो रही हैं। या फिर आपको लग रहा है कि दिस कैन बी अ स्टार्ट टू दैट शिफ्ट? इंडीड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। जो मैंने आपको भी बताया है, जो सर्वे का मैंने जिक्र किया है, न्यूयॉर्क में अभी 2 हफ्ते पहले सर्वे हुआ है, तो इट्स अ स्टार्ट ऑफ दैट शिफ्ट एंड दैट कुड स्प्रेड over to other parts of United States, and then once it spreads it will start bringing Israeli lobby also under pressure. So that would be a shift there in United States, क्योंकि United States वाले जो वहाँ की अवाम है वो कहती है हमारे टैक्स पेयर के पैसे आप अरबों डॉलर वहाँ इजराइल पे खर्च कर रहे हैं, और इजराइल जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे इंटरेस्ट में काम करना चाहिए कि इजराइल में वाज़ेह रहे कि इजरायली लॉबी जब भी वहां कोई शख्स इलेक्शन लड़ता है कांग्रेस का या सेनेट का, तो उसके पास एक फॉर्म लेके पहुंच जाते हैं, वो फॉर्म उससे पर करवाते हैं, अगर वो नहीं करता है तो अक्सर हार जाता है, और उसमें सारी उसकी फंडिंग, वोटर सपोर्टर, कैंपेन सारा करते हैं। उससे एक ही अंडरटेकिंग लेते हैं कि जब आप जाओगे हाउस में, लोअर या अपर हाउस में, तो आप वहां इजराइल की मुखालिफ या इजराइल के फेवर में अगर कोई बिल आए तो उसकी मुखालफत नहीं करोगे, और इजराइल की मुखालफत कोई बात नहीं करो। सबूत इसका क्या है?
कि जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों हाउस का इकट्ठा मिला के उन्होंने नेतन्याहू को स्टैंडिंग एवोशन देने के लिए जो एक हाउस कॉल किया था, डोनाल्ड ट्रंप और ये के तमाम जितने सपोर्टर्स यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स वो सारे खड़े होके उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। तो ये होमवर्क दरअसल है ही इजरायली लॉबी का। तमाम के तमाम वहाँ जो इदारे हैं या वहाँ जो लोअर हाउस या अपर हाउस में जो वहाँ उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पर ये बिल्कुल एक इन्फ्लुएंस रहता है और इसी इन्फ्लुएंस का जिक्र जेडी वैंस ने भी कर दिया है। लेकिन ये मामला मदम होते होते भी कुछ टाइम लग जाएगा और उस टाइम में ये ईरान वाला मसला कम से कम इस प्रेशर से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ सकता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं अच्छा, आ रहा। अब आपको क्या लग रहा है हमलों में जब शिद्दत आ रही है तो हम देखते हैं पहले जब हमले होते थे तो 2-4 रोज बाद कोई बयान आ जाता था, कोई सीज फायर की बात हो जाती थी, लेकिन अब मुसलसल 6ठा रोज है, कम होने के बजाय हमले बढ़ ही रहे हैं, सालिसी की कोशिशें भी चल रही हैं। अब तक क्या क्यों कामयाब नहीं हो सकी हैं? और जेडी वैंस ने तो चलिए कल की पॉडकास्ट में ही मुस्तरद कर दिया इस इम्कान को कि ज़मीनी कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ इस बारे में ये भी खबरें वाशिंगटन से आती रही हैं कि इस पे गौर हो रहा है। और डॉक्टर साहब दोनों साइडों से एक्चुअली अमेरिका और ईरान दोनों साइडों से वो एपेटाइट फॉर नेगोशिएशन फॉर टॉक समथिंग टू नॉर्मलाइज वो अब हमें बिल्कुल लगता है कि वो खत्म हो गया। लेकिन साथ में ये खबरें भी मिलती हैं कि दोनों ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो, एज इन ये जंग तूल ना पकड़े, लेकिन कैसे हो? ईगोज साइड पे रखेंगे तो इसका सबूत ये है कि जिस तरीके से अमेरिका एस्केलेट कर रहा है, हर रोज कोई 2-4 बम और 2-4 निशाने ज्यादा कर लेता है। गुज़श्ता शब दो ब्रिजेस को और साथ में रेलवे स्टेशन को यानी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो आज हो गया, आज गुज़श्ता शब। तो अब उसके लिए IRCG ने पहले बता दिया था कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया तो हम इस खित्ते में बाकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्केलेट तो हुआ है लेकिन कैलिब्रेटेड एस्केलेशन हो रही है। आप देखें कि IRCG ने अब तक एक्सपेंड नहीं किया है सिवाय उन बेसिस को जो जिन बेसिस से उनके तरफ प्रोजेक्टाइल आ रहे हैं, उसके अलावा अब तक उन्होंने ये नहीं किया है। अब ये मामला नजर आता है और बाबुल मंदाल का तो कह दिया है उन्होंने कि हम बंद करने लगे हैं। 12% वहां से भी एनर्जी दुनिया की गुजरती है, 5 से 12%, लेकिन आजकल 12% गुजर रही है। तो वो आप अंदाजा करें कि 20%, 12%, 32% एनर्जी फिर बंद हो गई तो क्या दुनिया या अमेरिका इसका मुतामिल हो सकता है? द आंसर इज वेरी नेगेटिव। तो उसकी वजह से महसूस ये होता है कि बोथ द पार्टीज एंड खलीजी ममालिक भी प्रेशराइज कर रहे हैं और राइटली प्रेशराइज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। तुर्की और हमारे फील्ड मार्शल तुर्की में थे ये 3 दिन पहले, और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, और ये नेट पर मौजूद है कि फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप ने और एर्दोगान साहब ने दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उसमें यही इंदिया दिया कि किसी तरह ये मामला ठंडा होना शुरू हो जाए। और उसके लिए जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी जिस किस्म की लचकती हुई अपनी बयानात देते हैं उस हिसाब से महसूस होता है कि वो भी he will also find some excuse। और अब हमारे पास एक रोड मैप आ गया है जो जेडी वैंस ने एक बयान दिया है, तो हमें अंदाजा हो गया है कि वहाँ एपिटाइट है कि दोबारा टेबल टॉक पे जाएं और पाकिस्तान दोबारा, जाहिर है इस वक्त एक सबसे बेहतर चॉइस पाकिस्तान है ताकि इस टेबल टॉक पे वापस लेके आए। क्योंकि जो ऑयल की प्राइस आप देखें कि इस जो दोबारा रिवाइव हुआ है 73 रुपए से ऑयल दोबारा 88 रुपए पर पहुंच गया, 88.28 पर पहुंच गया है। तो ये महंगाई न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि तमाम एशियन कंट्रीज में भी जो होगा वो उसका कोई आदमी अंदाजा नहीं कर सकता है कि उसमें क्या। और जो इसमें सबसे बड़ी खतरनाक बात नजर आ रही है, हौतीज ने जो अभी एक धमकी दे दी है सऊदी अरब को कि जी हम तो अब आपको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और साथ में बाबुल मंदाल बंद करेंगे, तो वो एक खतरनाक मोड़ आ जाएगा पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज पाकिस्तान is in a defense pact with Saudi Arabia। That's right। और वहाँ तक बात जो है वो बिल्कुल पहुँचनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये क्लियरली यही नजर आ रहा है कि the contention right now it did not start off that way, but ironically अब आबनाए हुर्मुज़ ही है। So whoever controls और कोई अंडरस्टैंडिंग पे अगर आ जाए तो ये जंग जो है ये खत्म हो जाएगी। ये हुर्मुज़ के ऊपर सब कुछ हो रहा है और that needs to, न्यूक्लियर वेपन्स, वो एटमी सलाहियत, वो सब फंसे पर्दा अभी चली गई। हाँ, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में चली गई हैं। दिस इज द मेन, अभी उसका जिक्र भी नहीं सुनते हम लोग, लेकिन जाहिर है आपने हुर्मुज़, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें इतनी बराह रास्त रिलेटेड हैं, हर कोई एवरीबॉडी।